हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में एसएससी 2020 में पूछे गए प्री के जितने भी सवाल थे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड थे, हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल है, हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेंगे आज। देखिए, गर्मी का मौसम है और गर्मी में चाय पीने का एक अलग मज़ा है। जो चाय नहीं पीते उन्हें नहीं पता, उन्हें लगता होगा सर क्या है, गर्मी में भी चाय पीते हैं। एक बात याद आ गई, एक्चुअली क्या है ना कि बारिश का मज़ा वो नहीं है कि आप खिड़की से बाहर, बालकोनी से बाहर बारिश देख रहे हैं। बारिश का मज़ा भीगने के बाद आता है। उसी तरह गर्मी का मज़ा एसी में बैठ के नहीं मिलेगा आपको। गर्मी का मज़ा कहाँ मिलेगा? जब आप गर्मी का पसीना देखेंगे। देखिए, इसी बात पे कविता मुझे याद आ रही है। रुकिए, मैं देखता हूँ, शायद होगा इसमें लिखा हुआ। चलिए कविता सुना देता हूँ, आखिरी है तो चलिए सुन लीजिए। आज ऐसा कविता सुनाऊंगा जो आपको मज़ा आएगा सुनने में, मतलब रोने धोने वाला नहीं है। सुनिएगा। मदिरालय के आंगन में एक शोर कहीं से आया है। मदिरालय के आंगन में एक शोर कहीं से आया है। हालांकि क्या बात करूं, सब खाली प्याला आया है। दो दे दो बूंद कहीं से तुम, दो दे दो बूंद कहीं से तुम, एक गुंज सभी ने गाया है। फिर बात वही दोहराई है, ये शोर कहाँ से आया है। कैसा लग रहा है? जिंदगी का मज़ा ना, थोड़ा सा मज़ा इसमें छुपा हुआ है। सुनिएगा, समझिएगा, मज़ा आएगा। जो बने वही तुम दे दो अब। देखिएगा क्या हो रहा है। जो बने वही तुम दे दो अब, ये दौर नहीं पुराना है। हम साकी हैं तुम सेवक हो, हम साकी हैं तुम सेवक हो, रिश्ता वही पुराना है। ये आलम तुम ना समझोगे, बस गला पे थोड़ा हाला दो। फिर देख हमारा खेल, तुम्हें बार बार मुस्काना है। आज आधे घूंट को तरसे हैं, आज आधे घूंट को तरसे हैं, कभी आधे पे ना बरसे हैं। दो हाथ हमारा हाला दो, ना कोई पिलाने वाला दो। हम बैठ अकेले लुढ़केंगे, टकराएंगे फिर उठ लेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा ये शोर कहाँ से आया है। ये शाम अकेले गुजरी गुजरी है, आज रात चांद भी बरसेगी। यहाँ पे देखिएगा चांद किसको बोला जा रहा है, समझ जाएंगे जो बात, मजा आएगा आपको। ये रात अकेले ये शाम अकेले गुजरी है, आज रात चांद भी बरसेगी। एक डर बैठी है आंखों में, अब हाला फिर न झांकूंगा। मैं मौन खड़ा सब सह लूँगा, छुप जाऊंगा सो जाऊंगा। तब तुम्हें समझ में आएगा ये शोर कहाँ से आया है। इस बार जो शोर करने वाला है कोई और है, जगह कहीं और है। आप समझ गए होंगे। फिर सुनिए आगे क्या हो रहा है। कल फिर से तारीख बदलेगी, कोई दिन नया कहलाएगा। कल फिर से तारीख बदलेगी, कोई दिन नया कहलाएगा। तब लौट वही सूरज की लाली हमें जगाने आएगा। ये दिन कहीं भी कट जाए, मैं शाम वहीं पर आऊँगा। तब तुम्हें समझ में आएगा ये शोर कहाँ से आया है। प्याला की क्या बात कहूँ, अब चारों तरफ ही हाला है। प्याला की क्या बात कहूँ, अब चारों तरफ ही हाला है। अब लौट कहाँ मैं जाऊँगा, ये मंदिर मुझको पाला है। तुम सब मेरे साथ में बैठो, लो हाथ लगाओ हाला है। तुम सब मेरे साथ में बैठो, लो हाथ लगाओ हाला है। तब तुम्हें समझ में आएगा ये शोर कहाँ से आया है। देखिए, जिनको समझ में आया कविता, अच्छी बात है, बताइएगा कैसा था। मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, मैं आपको बता रखा हूँ पहले भी। मैं नकल नहीं करता हूँ किन्हीं का, सीखता हूँ सबसे। सीखने की अलग कला है, लेकिन किसी दूसरे का सुनाकर वाहवाही लेना ये सही चीज नहीं है मेरे लिए। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का जो इस बार आया है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। बोल रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। बोल रहा है 640 स्टूडेंट्स हैं जिसमें रेशियो 5 और 3 का है। बोल रहा है 30 अगर लड़की उसमें बढ़ जाए, इफ 30 गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स बिकम 14 and 9।
बोल क्या रहा है कि 30 लड़कियां बढ़ गई हैं स्कूल में। स्कूल में जब 30 लड़कियां बढ़ गई हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 14 और 9। तो आपको बताना है कि लड़के कितने बढ़े हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। अगर आपको एकदम छोटा करना है तो आप क्या कीजिए, आप देखिए 640 लड़के थे, 30 लड़कियां, टोटल इतने स्टूडेंट्स थे, 30 लड़कियां बढ़ी है, कुछ लड़के बढ़े होंगे। हमने क्या किया, यहां भी जीरो था, इसको काट दिया, यहां भी जीरो था, यहां काट दिया। जब रिजल्ट आएगा, अब जो भी रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ बॉयज, उसमें हम जीरो से बढ़ा देंगे, मतलब 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमने 10 से भागा कर दिया। क्यों भागा किया? छोटा करने के लिए, गुना भागा छोटा। अब मुझे बताइए 5 3 8 यहां टोटल है, इसका वैल्यू 64 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? 40 और ये 24। 8 5 और 3 टोटल कितना हो गया? 8 यूनिट की वैल्यू 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 5 यूनिट की वैल्यू 40, 3 यूनिट की वैल्यू 24। अब कितना बढ़ा इसमें? 3, कितना हो गया? 27। 27 की वैल्यू कितने दे रखा है इसने? 9। इससे 3 भागा करने पे 9 आता है। इधर भी क्या करेंगे हम? 3 भागा करेंगे, कितना आना चाहिए? 14। इसका मतलब क्या होगा? 42। या फिर आप खुद बताइए 9 का कितना गुना ये है? 3 गुना। तो 14 का कितना गुना होना चाहिए? 3 गुना, मतलब 42 होना चाहिए, जबकि 40 ही है। इसका मतलब 2 स्टूडेंट बढ़ा था, लेकिन 2 स्टूडेंट्स नहीं था, वो था कितना? वो 20 था। वो कितना था? 20 था, क्योंकि जीरो हमने यहां से उड़ा दिया था। तो कितने लड़का कितना बढ़ गया था? 20। जिनको जीरो उड़ाने में तकलीफ हो रही है डायरेक्ट आप 640 और 30 लेके चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो क्या बोल रहा है? करा इफ x इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8। x के बारे में बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन कितना? 12.8 का और 64.8 का। आपको पता है अगर मीन प्रोपोर्शन क्या है, कैसे निकालते हैं? दोनों को गुना करके क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आपका निकल जाता है मीन प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है x है। और y के बारे में बोल रहा है ये थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब थर्ड प्रोपोर्शन किसी दो नंबर के बीच में बोला जा रहा है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर होता है इसका स्क्वायर करते हैं और पहले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या जाता है? थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाता है। बाई आपसे पूछ रहा है 2x और y का रेशियो पूछ रहा है। इसका मतलब यहां 2 गुना कर दें, यहां 2 गुना कर दें। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, हमको इसी को सिंप्लीफाई करना है। आप मेरे साथ कीजिए। देखिए इसको हम 4 गुना 12.8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख पाएंगे। किससे कटेगा? दोनों को काटिए आप जरा। 8 से काट देते हैं, 81 आ गया, मतलब 8.1। 8 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 16, मतलब 1.6। ठीक है। और 8 को इससे मैंने यहां से क्या किया? 8 निकाल लिया, यहां से 8 निकाले, वो 8 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 पहले से हमारे पास है, 8 आ गया बाहर। इसका स्क्वायर रूट 16 का 4, 81 का 9 और 2 को डेसिमल का 1 डेसिमल, मतलब यहां पे हम डेसिमल लगा दिए, उसको कहीं भी लगा सकते हैं आप, या बटा 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप देखिए यहीं से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 से कटेगा ये। अच्छा ये तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका 38.4 ऊपर हो जाएगा और 57.6 और 57.6। आपको सिर्फ इसको गुना भागा करने के लिए आपसे किया है। देखिए डेसिमल मैंने उड़ा दिया दोनों। 8 से तो 56, 72, 9 8 72, 8 4 32, 8 8 64। ठीक, 8 6 48 और 8 से 72, 12 6 72 और क्या बचा? 4 3 12 और कितना? देखिए आपका कैसे कटा था, देखिए कितना आया है? 2 और 3, 2 और 3 का रेशियो आया। तो आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन कर रहा था। जिनको ये नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर कोई दो नंबर के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ रहता है, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ रहता है, तो हम ऐसे लिखते हैं उसको। यहाँ पे ए और बी के लिए बाई क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब बाई सबसे लास्ट में जाएगा। आप खुद देखिए अगर बटा में लिखेंगे तो ए बटा बी बराबर बी बटा बाई। बाई का वैल्यू क्या आ गया? ये जो बाद वाला नंबर है दोनों का गुणनफल बटा ए। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात होता है, एक से अगर 2 के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसको ऐसे लिखते हैं
आप इसको जब बटा में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बटा एक्स, ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी, तो एक्स बराबर क्या आएगा, ए बी का रूट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। बोल रहा है जो इनकम है ए और बी का, उसमें बात कर रहा है कि जो ए का इनकम है बी के इनकम से 60% कम है। बी का इनकम से 60% कम मतलब बी का जितना भी इनकम है उसका ये 40% है। इसका मतलब 40% मतलब 2/5, मतलब इसका 2 है तो इसका 5 है। क्लियर। बोल रहा एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी, मतलब बी का एक्सपेंडिचर इतना है तो ए का एक्सपेंडिचर 3। क्लियर। बोल रहा है इफ ए का इनकम अगर बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, बी के एक्सपेंडिचर कितना है, बी का एक्सपेंडिचर इतना है, इसका 70% इसका इनकम है, तो इसका 70% आप मुझे बताएं, तो इसका 70% क्या हो जाएगा, 5 का 70% 3.5 होगा, 3.5 होगा ना। इसका मतलब इसको आपको 3.5 बनाना है, ये बोल रहा है ऐसी बात है। तो 3.5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 से भागा देंगे और 2 से 3.5 को गुना करेंगे, 2 से भागा देंगे। अब देखिए 3.5 बना, लेकिन ये दिया हुआ है रेशियो में इसके साथ, मतलब इस पार्ट को भी हमें गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा 3.5 हो गया, ये हमारा 3.5 हो गया। अब क्या बताइए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो सेविंग है उसका रेशियो क्या हो गया। आप खुद बताइए, ये 3 रुपया खर्चा किया जबकि कमाया था 3.5 रुपया, मतलब आधे पैसे बचा लिया था, 1 रुपया मतलब 50 पैसे बचा लिया था। फिर यह कहेंगे 0.5 ये बचा लिया था, ये कितना कमाया है, तो आप कहेंगे इतना कमाया। इसको अगर एक बार गुना कीजिएगा 5 को 3.5 से, तो 5 या 15 2 कितना आ जाएगा, 17.5/2। इसमें खर्चा माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 7.5/2। मतलब ये जब इतना खर्चा कर रहा है तो ये कितना खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। एसी का रेशियो पूछ रहा है, 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 7.5। क्या हो जाएगा, 1 और 7.5। 2 से गुना कीजिए 15, इधर 2 से गुना कीजिए 2, तो रेशियो क्या आ गया, 2 और 15 का। यही वो रेशियो है जिस रेशियो में ये पैसा बचा रहा था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द ग्रुप 7 इज 2 6। बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है ग्रुप में वो 7 और 4 की रेशियो में है। बोल रहा है 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप। बोल रहा है इसमें से 4 लड़के और बढ़ गए हैं और 3 लड़कियां छोड़ दी हैं, तो रेशियो हो जाता है 4 और 3 के। इस तरह क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 4 और 3 का रेशियो हो रहा है। आप इसको क्या कीजिए 7x। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड ग्रुप इनिशियली, तो हम इनिशियली पूछ रहा है तो हम इसको में x लेंगे, अगर पूछता लेटर तो हम इसके साथ x लेते। कोई एक रेशियो को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम x ले लेंगे उसके साथ, तो हमने दोनों के साथ ले लिया कि इनिशियली इतना था और इतना था। अब बोल रहा है कि 4 इसमें क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। 4 लड़के बढ़ गए और 3 लड़कियां ग्रुप छोड़ दिए, 3 लड़कियां ग्रुप छोड़ दिया है, तो रेशियो तो यही हो जा रहा है ना। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। अब देखिए 7 × 21, 6 × 24, 24 - 6 3x, 4 × 12, 4 × 12, 12 12 24। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आप 8 और 6, 7 और 6 13, और 13 यूनिट था, 13x था, तो 13 × 8 कितना हो जाएगा टोटल हमारा 8x। 13x की वैल्यू 104। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे इनिशियली 104। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स से गो। 8 साल पहले ए और बी का जो रेशियो है वो 2 और 3 था। 4 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द रेजेज बाय 5 और 7। 4 साल पहले 5 और 7 का रेशियो था। आपसे पूछ रहा 8 साल बाद क्या होगा। आप एक बात बताइए, पिछला टाइप का क्वेश्चन यह है सेम, यहां पे रेशियो दिया हुआ है 8 साल पहले, ये रेशियो दिया हुआ है 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट अभी भी कहीं पे होगा इधर। हम यहां से बढ़े 4 साल पीछे, यहां से गए 4 साल और पीछे, मतलब 8 साल पीछे। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये 4 साल की दूरी की बात की गई है। कितने साल की 4 साल की। जिनको तरीका पता, टेक्निक पता है, ट्रिक पता, वो क्या करेंगे तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करके इसको भागा दे देंगे, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंतर। तो 7 दूना 14, 5 या 15, 15 - 14 1 आया। ये अंतर लेते हैं हम, क्या लेते हैं अंतर लेते हैं, इससे हम क्या करने भागा देते हैं किसको
जितने दूरी चली गई यहाँ से, जितना साल की दूर बीच की बात की गई है। अब बात क्या करना है कि आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर वाला नंबर निकालना है या यहाँ पर वाला नंबर, मतलब जिस नंबर से इसका जो मल्टीपल होता है, रेशियो का एक मल्टीपल होता है, जैसे 2x और 3x बोलेंगे तो x होगा मल्टीपल इसका, तो यहाँ का x लेना है या यहाँ का y लेना है, वो डिपेंड आप पे करता है। आप क्या कीजिए, अगर यहाँ का आप निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए इसको 5y और 7y बोलेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो आप इन दोनों का अंतर को यहाँ से गुना कर दीजिए। अगर नीचे वाले को लेना है y तो ऊपर वाले के अंतर को गुना करेंगे, ऊपर वाले का निकालना था x तो नीचे वाले के अंतर को गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखना आपको। तो ये जो 4 आया ये क्या है, y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आप खुद बताइए y की वैल्यू 4 आ गई, मतलब 4 साल पहले की बात थी, तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 20 और इसकी एज 28। हमसे पूछ रहा 8 साल आगे चल के, इन फ्यूचर में 8 साल पूछ रहा है, तो पहले तो हम 8 साल पीछे गए हुए, पहले तो प्रेजेंट पे आएंगे तो 4 साल बढ़ेगा, फिर यहाँ से 8 साल और आगे बढ़ेंगे, मतलब 12 साल बढ़ेंगे, हम 32 साल की उम्र में पहुँच गए। और इसको भी तो यही हाल होगा, ये भी तो बेचारा ऐसे ही करेगा। ये 40 पहुँच गया, तो आप बताइए 8 × 32 और 8 × 5 = 40, 4 और 5 का क्या हो गया, रेशियो हो गया, क्या हो गया, 4 और 5 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, देखिए क्वेश्चन आप इसी स्पीड से बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। मैं क्वेश्चन एकदम, जिनको ये मेथड नहीं पता है आपको कुछ नहीं परेशानी उठाना है, आप सिंपल लॉजिक सोचिए, वीडियो देखिए, मेरा ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है इस टॉपिक पे, आप वीडियो देखिए, आपको वहाँ से आपको बहुत कुछ और मिलेगा। करो व्हाट x इज एडेड टू ईच ऑफ 10, 16, 10, 16, 22, 32। करा कि इसमें कौन सा x ऐड करें, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें, क्या ऐड करें सब में, कि ये सब का सब क्या हो, प्रोपोर्शन में हो। और अगर ऐसा होता है तो x + 1 और 3x + 1 इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है, मतलब इसका रूट क्या है। आप देखिए ऑप्शन को, देखिए ऑप्शन आपके जितने भी दिए हैं सब होल नंबर है, मतलब स्क्वायर रूट इसका निकल रहा है, मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या चेक करेंगे, 2 आप लेंगे, इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, ये 7 हो जा रहा है और ये क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो आप इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप इसको 3 जैसे ही लेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। 4, 5, 6 बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 के बाद सीधे आप इसको 9 बनाएंगे, 9 बनाने के लिए इसको आप 8 डालेंगे, जैसे ही 8 डालेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8 × 24 = 25, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मतलब यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 5 निकला, मतलब वो क्या था, 15 था। क्या था, 15 था, वो मीन था। आपको इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 8 रखिए, देखिए कितना हो गया, 18, 24, 30, 40, देखिए कितना रेशियो हो गया, 3, 4 का 6, 3, 18, 6, 4, 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 30 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज है कितना, स्पिरिट है कितना, आप बताइए मुझे। 25 लीटर के मिक्सचर में 30% स्पिरिट है, टोटल स्पिरिट इतना ही है भाई साहब, है कि नहीं है। आप कह रहे हैं कि भैया हम इसमें से 5 लीटर पानी ऐड कर दिए, तो कोई बात ना, ऐड कर दीजिए। टोटल मिक्सचर पहले 25 था, अब हो जाएगा 30, स्पिरिट तो यही का यही है, तो 30 में कितना स्पिरिट है, तो अब 30 से 30 काट दीजिए, 25%। देखिए अगला क्वेश्चन, करा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029, और सबका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सबका प्रोपोर्शन दिया हुआ, आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर स्क्वायर करेंगे सबको तो क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16, 4, 20, 1, 21, 21, 21 की वैल्यू 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 29। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप बताएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से तो कटेगा ना, 105 होता है, 4 से काटिए, लास्ट में 9 है तो 9 ही से कटेगा। ये इसका रूट जब ले लेंगे आपसे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे बोला था कि सर ये 1x है, ये 2x है, ये 4x है, तो जो x है ये x मिल जाएगा आपको 7। आपसे पूछ रहा दोनों का अंतर, 4 और 3 का अंतर कितना है, 4 और 1 का अंतर कितना है, 3, तो 3 का अंतर 3x, मतलब कितना अंतर आ जाएगा, 21। आपसे यही पूछ रहा था क्या अंतर है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था,
यह हमारा 7 नंबर था, 7 नहीं 8 नंबर था ये। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, करा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 65, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 35 देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 65 टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 35 है। तो अगर इतना गर्ल्स है तो बॉयज कितना होगा, आप कहेंगे सर 30। देन द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, आपका बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो पूछ रहा है, 6-7 का, 6 पहले आएगा 7 बाद में आएगा, क्योंकि बॉयज टू गर्ल्स पूछ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया। एक और क्वेश्चन देखिए, करा 2 bottles of the same capacity are 35% and 33 and 1/3% of orange juice। 2 को बॉटल है, इसमें भी ऑरेंज जूस है, इसमें भी ऑरेंज जूस है, इसमें जो ऑरेंज जूस है वो 35% है सिर्फ, और इसमें 33 1/3% है। करा दोनों में क्या किया गया है, एप्पल जूस मिलाया गया, जो भी खाली जगह दोनों में एप्पल जूस मिलाया गया और इस तरह से दोनों को भर दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों को एक तीसरे बॉटल में, एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाता है, दोनों जूस को, इसको भी इसमें पलट दिया जाता है और इसको भी इसमें पलट दिया जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि एप्पल जूस जो है उसका परसेंटेज क्या है इसमें। हमें कुछ नहीं करना, हमें आप ये बता दीजिए कि भैया 35% इसमें ऑरेंज है, इसका मतलब 65% एप्पल होगा। 65% एप्पल को हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं फ्रैक्शन में, आप ये बताइए। इसलिए क्योंकि इसमें से 100 में अगर इसको हम माइनस करेंगे तो बड़ा तकलीफ देगा हमें, ये परसेंटेज में अगर माइनस करेंगे तो बड़ा तकलीफ देगा कि नहीं। 67 2/3, तो उससे अच्छा हम फ्रैक्शन में ले लिए। तो हम फ्रैक्शन में कितना आ गया, 13/20। इसमें फ्रैक्शन में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, टोटल 1 होता है, मतलब ये 13/20 कब, जब टोटल कैपेसिटी 1 है तो 13/20 क्या है, एप्पल है। इसमें कितना है आप बताइए, इसका 1/3 है, मतलब 2/3 इसमें क्या है, एप्पल है। ये तो ऑरेंज है तो एप्पल इसमें कितना है, 2/3 है। अब बताइए यहाँ पे इतना एप्पल है, यहाँ पे इतना, पर टोटल एप्पल को देख लीजिए कितना भैया, तो आप कहेंगे इतना टोटल एप्पल। यही एप्पल इसमें एप्पल जूस मिला है ना, तो टोटल एप्पल कितना है, इतना है। कितने में से, यहां मैंने 1 यूनिट लिया है, यहां मैंने 1 यूनिट लिया है, तभी तो हम फ्रैक्शन में लिए हैं। इसका मतलब इसमें इतना है, कितना, 2 यूनिट में इतना आपको बताना है। 1 यूनिट में, 1 यूनिट में कितना होगा, तो इतना बटा 2, और परसेंटेज जो बताना है तो इतना बटा 100। अब देख लीजिए 33 39, 20 दूना 40, 40 80, 79 बाई 60 दूना 120 गुना 100, 0 0 5 6। आप गुना कर लीजिए, 8 5 40, 395/6 कितना आ गया, 6 6 36, 3 6 5 30, 5 6 कितना गया, 65 और 5/6%। यही हमारा एप्पल जूस था जो कि बड़े वाले कंटेनर में दिखा है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन इसमें से हम स्किप कर दिए, रीजन क्या है कि वो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था, इसलिए उस क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ा। हमें नहीं पता क्या मिस्टेक है, हम क्वेश्चन सडनली देखें, अभी क्वेश्चन हम नहीं देखे थे तो हम उसको सही भी नहीं कर पाए। बाकी 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके साथ है, आप देखिए सोल्यूशन को और मुझे फीडबैक करके, मैंने कमेंट करके बताइए कि सोल्यूशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन सिंपल है, आपको सोल्यूशन बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके साथ हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, और ये हमारा 2020 के एसएससी का सारे क्वेश्चन का, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सबका लगभग सोल्यूशन मिल चुका है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मेरा इंतजार कीजिए, कुछ और ऐसे ही अच्छा चीज़ आपके लिए साथ लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए लोगों तक, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।